जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज किसी कारणवश छोटे से प्रश्नों की सीरीज लेकर आज हुए हैं। लमसम 10 प्रश्नों की सीरीज लेकर हाजिर हुए हैं। आप इनको जवाब दीजिए, क्योंकि बीपीएससी के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और बार बार बीपीएससी में आए हुए हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको काम करना है, इसलिए हम इसको जल्दी से निपटाएंगे। और थोड़ी सी टेक्निकल इशू के कारण या कुछ इशू आ गया है मोबाइल में, इसलिए बहुत छोटी क्लास होगी 10 प्रश्नों की, नहीं तो कभी 10 प्रश्नों के सवाल नहीं होते। आइए अब चलते हैं अगले। कह रहे हैं पहला क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वनोरोपण द्वारा, या पक्षियों की संख्या में वृद्धि करके। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वन मृदा अपरदन को रोकना है, अपरदन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो न जाने के लिए, कटाव न हो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वनोरोपण करेंगे, यानी वन को लगाएंगे तो मृदा अपने आप नहीं रुकेगी। आइए अगला प्रश्न चलते हैं और ध्यान देते हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते। जवाब दीजिएगा। कह रहा हम जब बकरी का मांस खाते हैं, बकरी क्या होती है, देखिए घास खाई, घास के बाद क्या हो गई बकरी, बकरी को हम मांस खा रहे हैं तो हम सर्वाहारी हो गए, यानी द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। क्या हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रही होगी बात ही। या तृतीयक उपभोक्ता होंगे, कमेंट करके जवाब दीजिए, तृतीयक होंगे या द्वितीयक होंगे। हमारे ख्याल से हमने बकरी को खाया। बकरी क्या होती है, एक शाकाहारी होती है, और शाकाहारी अगर कोई भोजन करता है तो वो क्या कहलाता है, शाकाहारी कहलाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, जो बीपीएससी में आए हुए प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिख रहा है कि सौर ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से, हवा से। तो आप सबको पता है बीपीएससी में ऐसे प्रश्न आए हैं, सूर्य से। क्या, सूर्य से प्राप्त होती है। हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आता है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से ध्यान दीजिए, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसी के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण, जैसे भूगर्भ से धरातल की ओर, या एक जीव से दूसरे जीव की ओर, या निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, नदियों से भूमि की जीव से सागरों की ओर। तो आप सब लोग जानते हैं खाद्य श्रृंखला सदैव क्या होती है, एक जीव से दूसरे जीव की ओर चलती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, देर ना करते हुए, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छी है और ये बस छोटे ही प्रश्न हैं, इसलिए इस पर कुछ नहीं कर सकते हम। कह रहा हाइड्रोफाइट एक समुद्री जानवर है, एक जलीय पौधा है, एक जड़ रहित पौधा है, एक पौधी रोग है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या है, तो आप सबको पता है ये क्या है, एक जलीय पौधा है। क्या है, जलीय पौधा है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा क्या लिखा, मरुभित्त है। क्या, सरसों, अमरबेला, करील, नीम। तो मारुद भित्ति है, कौन सा है, आप सबको पता है, मरुभित्त जो होता है करीला होता है, करील होता है। तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, या अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज के जो आज लास्ट प्रश्न है, उनकी बात करते हैं। पर्यावरण के अजैविक अवयव का उदाहरण है। क्या वनस्पति, क्या जानवर, क्या वायु, क्या सभी। किसका उदाहरण है, आप सबको पता है। तो आप सबको पता है पर्यावरण का अजैविक उदाहरण है कौन सा, वनस्पति या क्या है। तो अजैविक में वनस्पति होगी, जानवर भी आएंगे, जैविक में ये सभी, वायु नहीं आएगी, इसमें जीव जंतु नहीं रहते, अजैविक होती है। ये क्या कहोगे, अजैविक होगी। अगला बोल रहा है हाइड्रोफोनिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मिट्टी के बिना ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के बिना पौधों की क्या करना है, मिट्टी के बिना पौधों से क्या करना है, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि, पानी के बिना पौधों की वृद्धि, आवाज़ का पानी के साथ
आवाज़ का पानी के साथ संबंध, पानी के तकनीकों का संरक्षण। आप बताइए लास्ट में क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं मिट्टी के बिना पौधों का में वृद्धि करना है। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी, आज छोटे से प्रश्नों की, लमसम 8 प्रश्नों की, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि तभी क्वेश्चन कराने में मज़ा आता है और प्रश्नों की सीरीज भी अच्छे से समझ में आती है। तो प्यारे मित्रों, हम आपके बीच में सिर्फ 8 क्वेश्चन की सीरीज इसलिए लेकर आज रहे थे कि बीपीएससी में जो चल रहा पैटर्न इस समय, मजबूरी हमारी थी कि हमारे पास टाइम का इशू था और कहीं हम बाहर गए हुए हैं। हमने चाहा कि बीपीएससी के लिए सिर्फ आपको 8-9 क्वेश्चन करा दिया जाए, तो मैंने एक आउटसाइड में निकल के आपको मैंने थोड़ा सा टाइम दिया, इसलिए दिया क्योंकि आपका टूट नहीं ना पाए। हो सके था आपको एक आज शाम को लाजवाब और लल्लन टॉप क्लास मिले, जिसमें कम से कम 30 प्रश्न रहेंगे हल कराने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम देशना। अपनी बीपीएससी की तैयारी करते रहना और ऑल द बेस्ट। भगवान करेंगे आप जल्दी से जल्दी अपनी मनोकामना पूरे करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।